ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हमारे साथ मौजूद हैं। असल जिस तरह से यहाँ पे आपने गौ रक्षा के लिए एक अभियान चलाया, गौ रक्षा आपको लगता है कि हर एक जनमानस का एक तरह संकल्प होना चाहिए? देखिए, ये जो भारत देश है लाखों वर्षों से गाय के प्रति अपार श्रद्धा रखने वाला देश है। अभी भी लगभग लोग गाय के प्रति पूरी श्रद्धा रखते हैं और उसकी सेवा करके अपने आप को धन्य समझते हैं। इसलिए भारत के सभी प्रदेशों को, समग्र भारत के लोगों की भावना को ध्यान में रखते हुए गाय के सम्मान को औपचारिक रूप से भी सुनिश्चित करना चाहिए। अनौपचारिक रूप से तो सब करते ही हैं, लेकिन समस्या ये हो रही है कि सरकारें गाय को पशु सूची में रखती हैं। पशु सूची में रखने के कारण पशु जैसा व्यवहार उनके साथ हो रहा है। और देश है गाय को मानने वालों का, पूजने वालों का। तो जो परंपरागत लोग हैं वो गाय की पूजा करते हैं, उसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, और सरकार ने पशु सूची में रखा है तो कुछ लोग पशु मान करके पशु जैसा उसके साथ व्यवहार करते हैं और दोनों में लड़ाई होती है। तो इससे भी अशांति फैली हुई है। तो हम ये चाहते हैं, और हम माने समग्र समाज चाहता है, बहुसंख्यक लोग चाहते हैं कि गाय को माता के रूप में संबोधित किया जाए सरकारों के द्वारा, जिससे लोगों को पता हो जाए कि ये सम्माननीय है और इसके साथ हमको एक अच्छा व्यवहार करना है। इसके साथ साथ ही हमने देखा है कि पाकिस्तान की तरफ से जो प्रायोजित आतंकवाद है उसके चलते निहत्थे लोगों को भी अब निशाना बनाना शुरू कर दिया गया है। अभी 9 जून को शिव खोड़ी जाने वाले श्रद्धालुओं पे हमला हुआ। अभी कुछ दिन पहले जो है वो कश्मीर घाटी में भी सही घटना हुई। कितना चिंता का विषय समझते हैं? देखिए, ये बड़ी चिंता का विषय है। जो हमारा ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, ये बड़ा पवित्र क्षेत्र रहा है। कभी काशी से भी ज़्यादा ज्ञान विज्ञान यहाँ पर पुष्पित और पल्लवित हुआ था। यहीं पर कल्हण की राजतरंगिणी लिखी गई। यहीं पर देवी शारदा आकर के विराजमान है। नमस्ते शारदे देवी कश्मीरपुर वासिनी। तो शारदा देवी जो हमारे यहाँ विद्या और बुद्धि की देवी, ज्ञान की देवी कही जाती हैं, वो कश्मीर में आकर के रहीं। कश्यप ऋषि का यहाँ पर स्थान रहा। तो ये बड़ा पवित्र क्षेत्र रहा। ज्ञान विज्ञान पूरी दुनिया में यहाँ से गया। आज उस जगह की कैसी परिस्थिति हो गई है, लोग आने में डरते हैं। तो धरती का स्वर्ग, लेकिन स्वर्ग में जाने से डर, ये दोनों विपरीत बातें हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे निर्भयता का माहौल बने। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान जो कि बाज नहीं आता है, उसको भी अपनी जो हरकतें हैं वो बंद करनी चाहिए? देखिए, पाकिस्तान क्या चाहता है? अब तो देखिए, आज़ादी के 78 साल के लगभग हो गए। 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में अनुभव आ जाता है लोगों को। बड़ा आश्चर्य होता है कि पाकिस्तान भारत से ही अलग हुआ। भारत की भूमि के ही लोग थे। वो भूमि आज भी, मतलब राजनीतिक दृष्टि से पाकिस्तान है, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से वो भारत ही है। आज भी हमारे तीर्थ वहाँ पर हैं। आज भी वहाँ के लोगों का यहाँ पर जुड़ाव है। तो ऐसी परिस्थिति में हम केवल राजनीतिक रूप से ही तो बटे हैं। केवल हमारा बजट और हमारे प्रशासक वहाँ पे अलग अलग बैठ गए, यही तो हुआ। इसके अलावा क्या बटा है हमारा? कोई बता दे आकर के। तो जब हमारा बाकी कुछ नहीं बटा है, केवल राजनीतिक रूप से और प्रशासन की दृष्टि से बंटवारा हो गया, अपने ढंग से वो लोग रह रहे हैं, अपने ढंग से हम लोग रह रहे हैं, लेकिन हमारा बाकी कुछ तो बटा नहीं है। कभी कोई औपचारिकता भी नहीं हुई कि अब आज से हम बांट ले रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग अभी भी एक हैं, और इस बात को उनको समझ लेना चाहिए था। और ये भी समझ लेना चाहिए था कि भारत के विरुद्ध खड़े होने पर हमको क्या लाभ होंगे। थोड़ी सी इमदाद, थोड़ी सी मदद, जो ऐसे देश हैं जो भारत के लिए दबाव रखना चाहते हैं, वही मिल रही है। तो अपने भाई को दबा करके आप दूसरे की इमदाद ले रहे हो, इससे कितने दिन तक आप सर्वाइव करोगे? ये कठिन है। तो 78 साल में पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि भारत से दुश्मनी करने का कोई फायदा नहीं है। 78 साल में पाकिस्तान कुछ विशेष बन जाना चाहिए था, नहीं बन पाया है। इसलिए भारत के साथ मिलजुल करके रहने की परंपरा शुरू करनी चाहिए। और आप देखेंगे कि 5-10 सालों में ही बहुत बड़ा अंतर पाकिस्तान के अंदर आ जाएगा।
अगर ऐसा करे पाकिस्तान के लोग। हालांकि दूसरी तरफ करतारपुर कॉरिडोर को जो है वो एक्सटेंड किया गया है, ऐसे जेस्चर भी आते हैं, लेकिन दोनों चीज़ें एक साथ चलती है, आपको लगता है इससे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, बात यह है कि करतारपुर खोल दिया, अच्छा किया। आखिर देखिए, करतारपुर आपने खोला, कितना बड़ा मैसेज गया और कितना अच्छा हुआ उसका परिणाम। आप एक दर्रा खोलते हो, एक दरवाजा खोलते हो, कितनी सारी रोशनी आपके पास आती, कितनी अच्छी प्राणवायु आपको मिलती है। क्या इससे आपको अनुमान नहीं होता है कि अगर इसी तरह से और चीजें हम हिल मिल करके करें तो कितना अच्छा वातावरण बन जाएगा। ये एक उदाहरण है, किसी भी कारण से कर दिया गया, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या है, उसका प्रभाव क्या है, अगर उसका अध्ययन किया जाए तो बहुत अच्छा परिणाम निकल करके आया। एक अंतिम सवाल आपसे होगा कि हाल ही में ये चुनाव हुए जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद, और यहाँ पे उमर अब्दुल्ला जो हैं वो बने हैं, चीफ मिनिस्टर बने हैं। क्या आपका संदेश रहेगा सरकार को ताकि यहाँ पे एक अच्छी सुशासन से हम कहेंगे वो हो सके? देखिए, हम तो उमर अब्दुल्ला साहब से यही कहना चाहेंगे, पहले तो हम बधाई देंगे कि उन्होंने विजय प्राप्त की और अब मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं। उनकी भी अपनी एक परंपरा रही है, बाप दादे उनके शासन में प्रशासन में रहे हैं, उनको परंपरागत रूप से कश्मीर का अनुभव है, तो उस अनुभव का वो लाभ उठाएं और यहाँ की जो भय की परिस्थिति है, बाकी चीज़ तो देखिए सब लोग कमा लेंगे खा लेंगे, आपको अगर कुछ करना है तो केवल कश्मीर को भय मुक्त कर दीजिए। कहीं भी दुनिया से कहीं से भी कोई कश्मीर आना चाहे तो बिल्कुल उसके मन में इस बात का विचार ना हो कि वहाँ जाने से कोई खतरा हो जाएगा, पहली बात। और कश्मीर की आवाम को भी निर्भय करिए। यहाँ पर उसी भय के कारण ही तो मिलिट्री बैठी है, जिसके कारण कभी कभी यहाँ के लोगों को भी तकलीफ होती है कि साहब मिलिट्री, तो वो मिलिट्री भी कम हो जाएगी जब आप ऐसा वातावरण बना देंगे। तो अगर उमर अब्दुल्ला साहब चाहते हैं कि उनका ये शासनकाल जो अभी उनको मिला है यादगार हो, तो उनको कश्मीर को भयमुक्त बनाने के लिए कार्य करना चाहिए। और सबसे पहला अभय गाय माता को दे दें, उसको निर्भय बना दें कि हमारे यहाँ तुमको डरने की जरूरत नहीं है, हे गाय। तो ये सबसे अच्छा काम होगा, यहीं से शुरुआत करें।